आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाए। इसमें अगर आप पहला जो है वो देख रहे हैं, सिंपल मशीन का जो टॉपिक है, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है? 9.1 सिंपल मशीन, ट्रांसफर ऑफ फोर्स, enlargement ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स, चेंज इन द स्पीड ऑफ वर्क, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर इसमें कौन कौन से पैरामीटर यूज होते हैं? इसमें एफर्ट यूज होता है, लोड यूज होता है, इनपुट यूज होता है, आउटपुट यूज होता है। सही है, एफर्ट यूज होता है, लोड यूज होता है, इनपुट यूज होता है, आउटपुट यूज होता है। ये तमाम पैरामीटर हैं जो अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखें, अब हम इसका पहला टॉपिक पढ़ लें जरा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें तमाम स्टूडेंट्स। डेफिनेशन क्या मेंशन हो रही है कि द डिवाइस विच हेल्प इन डूइंग वर्क इन अ कन्वीनियंट मैनर और कॉल्ड मशीन, कि ऐसी डिवाइस जो कि आपके काम को क्या कर दे बेटा, आसान कर दे, कन्वीनियंट मैनर के अंदर आप काम परफॉर्म कर लें, वो क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। स्टूडेंट क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। तो यहाँ पर देखें, इन्होंने जो है वो मिसालें दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर मैं पॉइंटर इसका यूज़ करने जा रहा, हाँ देखें ये पॉइंटर मेंशन हो गया है। तमाम स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी यहाँ से यहाँ तक क्या है कि द डिवाइस विच हेल्प इन डूइंग वर्क इन अ कन्वीनियंट मैनर और कॉल्ड मशीन, कि ऐसी डिवाइस बेटा जो आपके काम को क्या कर दे, आसान कर दे, वो मशीन कहलाएगी। अब उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकल सकता है? आपको याद होगा जब भी आप अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और जो आपके टोटल मार्क्स हैं उसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कराते हैं किससे? 100 से। तो किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो या किसी भी मशीन की बेटा एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं? आउटपुट को डिवाइड करा देते हैं उसके इनपुट से। सही है, तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता है। और अगर हमें उसकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो हम क्या कराते हैं? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसको हम डिटेल में सर ये नोट्स में है। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे और ये नोट्स में भी मौजूद है बेटा, ये नोट्स में भी मौजूद है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज देखने से क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन लोड एंड एफर्ट। इट इज डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन लोड एंड एफर्ट। अब जरा चेक कर लें कि मिसाल के तौर पर जैसे हमने लास्ट टाइम इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंक्लाइंड प्लेन कह रहा हूँ, सॉरी। लास्ट टाइम हमने एक केस पढ़ा था, आपको याद है ना? केस 1, व्हेन टू बॉडीज हैंग वर्टिकली, ये M1 था और ये M2 था। सही है, तो देखें यहाँ जो ये पुली काम कर रही है बेटा, इस पुली की मदद से हम हैवी लोड को क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। अप की तरफ अपवर्ड लेकर जा रहे हैं या डाउनवर्ड लेकर जा रहे हैं। तो ये पुली क्या है बेटा? सिंपल मशीन है। ये पुली क्या है हमारे पास? सिंपल मशीन। तो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहाँ आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? उस मशीन के जरिए उठाया जा रहा है। क्रेन होती है, क्रेन, उस क्रेन की मदद से आप देखें हम हैवी लोड्स उठाते हैं, हैवी लोड्स लिफ्ट करवाते हैं। तो क्रेन जो फोर्स अप्लाई कर रही है बेसिकली वो क्या है? इनपुट है। उस इनपुट को हम क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं। उस इनपुट को हम क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं। और जिसकी मदद से, जिस मशीनरी की मदद से लोड लिफ्ट करवाया जा रहा है या उठाया जा रहा है उसको हम आउटपुट कहते हैं। और वो आउटपुट किसका होता है? लोड का होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंपल मशीन? तो आप बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ द लोड एंड एफर्ट इट इज सेड टू बी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंपल मशीन। तो लोड का जो सिंबल होता है बेटा वो क्या होता है? W, और एफर्ट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? P। और ये क्या बन जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बन जाएगा? शाबाश, मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या आ गया? W/P। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या आ गया? W/P। तो लोड और एफर्ट का रेशो मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। एक मरतबा दोबारा हम बता रहे हैं, एक मरतबा दोबारा बता रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल मशीन। तो ये मशीन की डेफिनेशन है, ये मशीन की
डेफिनेशन है कि द डिवाइसेस विच हेल्प इन डूइंग वर्क इन अ कन्वीनियंट मैनर आर कॉल्ड मशीन, कि ऐसी डिवाइस जो कि आपके काम को क्या कर दे, आसान कर दे, कन्वीनियंट मैनर में वो वर्क परफॉर्म कर दे, वो बेटा क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसका रेशो अगर हम निकालें, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हम निकालें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि द रेशो ऑफ द लोड एंड एफर्ट इट इज सेड टू बी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंपल मशीन। तो एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड एक्चुअली आउटपुट है, एफर्ट अप्लाइड फोर्स है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। इट हैज नो यूनिट, यहाँ जुमला क्या लिखा हुआ है, इट हैज नो यूनिट। इसका मतलब क्या है, लाजमी सी बात है, जो वेट है उसकी यूनिट भी न्यूटन होगी, और जो एफर्ट अप्लाइड फोर्स है उसकी यूनिट भी न्यूटन होगी, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा। जिस तरह हमने आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था, याद है, एफ का फॉर्मूला क्या था वहां पे, म्यू आर। तो आपने आर मल्टीप्लाई होता था, इधर आके डिवाइड होता था, तो आप देखें इसकी यूनिट भी न्यूटन होती थी और इसकी यूनिट भी न्यूटन होती थी, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट होते थे। तो फाइनली इसका आंसर क्या आता था कि इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द सेम रेशो, ड्यू टू द सेम फिजिकल, ड्यू टू द रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, कि जब सेम फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और उनका रेशो होता है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्या मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई है कि मशीन की डेफिनेशन क्या होगी, कोई ऐसी डिवाइस के जिसकी मदद से हमारे काम जो है वो आसान हो जाए, वो मशीन कहलाएगा। मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा कि सर आउटपुट को डिवाइड कर दें इनपुट से, तो उसका हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी में बस आपने मैकेनिकल एडवांटेज को, जब आपने जैसे ही आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आया बेटा, तो आपने उसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया है, शाबाश, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपनी एफिशिएंसी को जाहिर करेगा। उसकी जो वैल्यू होगी वो किसको डिनोट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, इट इज द रेशो ऑफ द सुइटेबल वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन। अच्छा देखें, बाय द मशीन का मतलब क्या है और ऑन द मशीन का मतलब क्या है। देखें, जब हमें मशीन से काम लेना होता है तो हम पहले मशीन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब मशीन काम करती है तो मशीन जो है वो उस फोर्स को यूज करते हुए काम कर रही होती है। अगर हम क्रेन की मिसाल लें, तो क्रेन को आप पहले लीवर से कंट्रोल करते हैं ना, लीवर से कंट्रोल करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या है, वो वर्क डन ऑन द मशीन, सही है। और जब मशीन क्रेन जो है आपके पास किसी वेट को लिफ्ट कर लेती है, वो क्या है, बाय द मशीन। इसका मतलब ये जो ऑन द मशीन है एक्चुअली ये क्या है, इनपुट है, ये क्या है, इनपुट, और बाय द मशीन जो है वो क्या है, आउटपुट है, सही है। तो आप देखें, अभी हमने आपको जैसे बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होगा, कि आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वहां पे आउटपुट अपॉन इनपुट क्या था, डब्ल्यू अपॉन पी, सही है। और यहाँ क्या मामला है, यहाँ वर्क डन बाय द मशीन, तो यहाँ पे भी आउटपुट अपॉन इनपुट है। एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हमें आउटपुट अपॉन इनपुट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। अब जरा देखें, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास ये कोई टावर है, और इस ऑब्जेक्ट को जो है वो, इस टावर यहाँ पर कोई भी मशीनरी जो है वो लगी हुई है, और ये स्ट्रिंग जो है वो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, सही है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो अभी आप पहले तो ये देखें कि जब यहाँ पे जो भी मशीनरी है, सही है, जब इसको इसकी मदद से बेटा ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट करवाएंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्या अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे जब एफर्ट अप्लाई हो रही है, तो एफर्ट का जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं आपको बताऊं, एफर्ट क्या है, इनपुट है, इनपुट बराबर क्या होगा, कि जैसे ही आपने इसके ऊपर एफर्ट अप्लाई करी, तो इस लाजमी सी बात है, अब जो भी मशीनरी है, अगर वो स्ट्रिंग को क्या करेगी, रोल अप कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ फासला भी तय हो रहा है, तो उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया पी मल्टीप्लाई बाई डी। आउटपुट में देखें आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में एक तो इसका अपना वेट होगा, आउटपुट में एक तो इसका अपना वेट होगा बेटा, और जब ये ऊपर की तरफ फासला डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस हाइट कहलाता है। और तो देखें आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। तो आप देखें एफिशिएंसी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, तो एफिशिएंसी आउटपुट क्या होगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच, इनपुट क्या होगा, पी मल्टीप्लाई बाय डी, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें ये फॉर्मूला बन जाएगा कि एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है, ये एफिशिएंसी का सिंबल है, एफिशिएंसी का क्या है, सिंबल, सिंबल है, इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, इसकी प्रोनाउंस क्या होती है, इसको हम पढ़ते हैं ईटा। क्या पढ़ते हैं, हाँ क्या पढ़ते हैं, ईटा। जिस तरह हम इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रो
जिस तरह हम इसको क्या पढ़ते हैं, नैनो, इसी तरीके से हम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, ईटा पढ़ते हैं। क्या तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? तो मुझे चैट पर रिप्लाई कर दें। हमने भी मशीन की डेफिनेशन पढ़ी, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा, एफिशिएंसी पढ़ा। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को अगर बात क्लियर हो गई है और यहाँ का लेक्चर अगर स्टूडेंट कॉपी करना चाह रहे हैं तो आपको, यू हैव ओनली 1 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड है बेटा आपके पास। इसमें से अगर कोई पॉइंट, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर आपने कोई कॉपी करना है तो वो कर लें। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्या मेरे तमाम बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो बेटा चैट पर रिप्लाई कर दें। सैयदा सुहेरा, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, सैयदा सुहेरा को समझ में आ रहा है तो रिप्लाई कर रही हैं। अरीशा ने रिप्लाई कर दिया, आयशा ने कर दिया, दुआ ने कर दिया, आमना ने कर दिया। क्लास में जो है वो वजीहा नहीं दिख रही। वजीहा आज एब्सेंट है सुहेरा। फायजा है माशाल्लाह, फातिमा है, दुआ है, सर। सुहेरा जी। बेटा थोड़ा कंट्रोल लगे, चैट पर रिप्लाई करें। बेटा चैट पर रिप्लाई करें ताकि डिसिप्लिन बरकरार रहे। माशाल्लाह से क्लास भी अच्छी चल रही है, स्टूडेंट भी अच्छे बैठे हुए, पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट है माशाल्लाह से, क्या बात है। ठीक है फातिमा नूर, बेटा आपको समझ में आ रहा है अभी जो मैंने समझाया? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसमें और बेटा फातिमा नूर आपको समझ में आ रहा है जो मैंने समझाया अभी? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, तो ऑनलाइन क्लास हो रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप जो है वो स्कूल के लॉकडाउन वाले मामलात में भी बेटा घर पर पढ़ रहे हैं। तो ये अल्लाह ही की मदद है, ना आपकी ताकत है ना हमारी ताकत है। तो बेटा क्या हम अब आगे बढ़ें? क्या हम अब आगे बढ़ें? ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाएं काइंड्स ऑफ मशीन पर। अब आ जाएं काइंड्स ऑफ मशीन पर। तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मशीन। यहाँ चंद आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 देखें, लीवर लिखा हुआ है। लीवर, लीवर होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा बचपन में। आपने देखा होगा कि जब छोटे भाई वगैरह जो है वो अक्सर गेम वगैरह पे चले जाते हैं, सही है, वीडियो गेम पर चले जाते हैं, फिर वालिद साहब उनकी पिटाई लगा के उनको घर पे ला देते हैं, क्या हर वक्त गेम खेलते रहते हो। या आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए बेटा एक जॉयस्टिक होती है। हाँ बहुत खुश होते हैं आप लोग जो है ना जब भाई वगैरह की क्लास हो रही होती है। अच्छी बात है, थोड़ा सा सख्ती भी होनी चाहिए, थोड़ा सा प्यार से भी होना चाहिए मामला, ताकि एक अच्छी तरबियत हो सके। तो बेटा आपने लीवर देखा होगा कि आप जो है वो जॉयस्टिक होता है, लीवर होता है लेफ्ट राइट के लिए, अप डाउन के लिए। सही है बेटा। तो आप देखें, बिल्कुल, तो आप देखें बेटा इस लीवर का काम क्या होता है कि ये लीवर जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे चीज़ों को सेट कर रहा होता है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार। एक सिंपल मशीन है जो कि एक रिजिड बार के ऊपर मुश्तमिल होता है। रिजिड बार का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसी रिजिड बार है जिसको फिक्स पॉइंट से जो है वो फिक्स किया गया है। अगर आपने इसको जो है वो किसी पॉइंट से फिक्स कर दिया है तो आप देखें, इसका एक प्रैक्टिकल भी हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह जब स्कूल आपके ओपन हो जाएंगे दोबारा। तो it is a simple machine which consists of a rigid bar capable of turning about a fixed point called its fulcrum। जिस पॉइंट पर ये टर्न हो रहा होगा बेटा, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो जब ये इसका टर्निंग पॉइंट है तो इसको हम क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने अक्सर देखा होगा, अगर मैं एक सीसो यहाँ ड्रॉ करूँ तो देखें, अगर कोई यहाँ पर पर्सन है, वैसे तो बैठते हैं लेकिन यहाँ पे मैं पर्सन खड़ा खड़ा कर रहा हूँ, कोई भी बंदा है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है बेटा, स्टैंड किया है। एक और बंदा है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, स्टैंड किया हुआ है। तो आप देखें किसी पोजीशन पे जो है वो ये वाला अप होगा, सही है, ये वाली पोजीशन जो है वो डाउन होगी, और किसी पोजीशन पे आप देखेंगे, किसी पोजीशन पे आप देखेंगे कि ये वाली पोजीशन जो है वो डाउन होगी। तो आपने अक्सर बचपन में ये झूले बेटा झूले, बात समझ में आ रही है? तो ये फलक्रम, ये वो पोजीशन है बेटा, ये वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर आके ये वाली कंडीशन जो है वो टर्निंग इफेक्ट पर जा रही है। कहाँ जा रही है? शाबाश, टर्निंग इफेक्ट पर जा रही है।
तो इट इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड इट फुलक्रम. एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द बार एंड वेट कैन बी लिफ्टेड एट द अदर एंड. आप देख रहे हैं कि एक एंड पर जो है वो एफर्ट अप्लाई हो रही है. अगर इस वाली पोजीशन पर एफर्ट अप्लाई हुई थी तो देखें इस वाली पोजीशन पे जब एफर्ट अप्लाई हुई थी तो आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाया है. क्या करवाया है बेटा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाया है. तो यहाँ एफर्ट अप्लाई हुई है और यहाँ पर वेट लिफ्ट हुआ है. यहाँ एफर्ट अप्लाई हुई है, यहाँ वेट लिफ्ट हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन और नॉट? प्लीज रिप्लाई इन चैट. ठीक है, सुहेरा को समझ में आ रहा है, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है. फायदा है, जबरदस्त बेटा, फायदा आप भी हैं. अच्छी बात है, रिप्लाई करते रहें ताकि मुझे आइडिया हो कि बच्चे जो है वो बैठकर पढ़ रहे हैं और आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से. तो आज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी कम है, 11 स्टूडेंट बैठे हुए हैं. तो बेटा जब आप लोगों की फ्रेंड्स से आपस में बात हो तो उनको बताएं कि क्लास ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ताकि जो है वो. ठीक है, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह. सबका रिप्लाई आ रहा है कि समझ में आ गया है. तो काइंड्स ऑफ मशीन में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा है बेटा? लीवर पढ़ा है. अब इसके लीवर की अपनी कुछ टाइप्स होती हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर. फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर और थर्ड काइंड ऑफ लीवर. तो बेटा फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की हम, अच्छा इसमें फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर क्या है, सेकंड काइंड ऑफ लीवर क्या है और बेटा थर्ड काइंड ऑफ लीवर क्या है, इनकी बस पोजीशन चेंज होती है तो इनकी काइंड तब्दील हो रही होती है. तो आप देखें फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में, इन द फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर फुलक्रम इज सिचुएटेड इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट. शाबाश. फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की कंडीशन पर बेटा यहाँ पे आप देखें कि फुलक्रम इज सिचुएटेड इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट. तो ये जो फुलक्रम है बेटा ये किसके दरमियान है, ये वेट और एफर्ट के दरमियान है. तो जहाँ पे फुलक्रम वेट और एफर्ट के दरमियान में होगा वो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर होगा. सही है. सेकंड काइंड ऑफ लीवर अगर आप देख रहे हैं तमाम स्टूडेंट, तो सेकंड काइंड ऑफ लीवर में आप देखें द वेट इज सिचुएटेड इन बिटवीन फुलक्रम एंड एफर्ट. अब वेट क्या हो गया है, सेंटर में आ गया है, किसके, फुलक्रम के और एफर्ट के. तो ये सेकंड काइंड बन जाएगी. थर्ड काइंड ऑफ लीवर देखेंगे जरा, तो एफर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लोड एंड फुलक्रम. अब फुलक्रम के बीच में, फुलक्रम और वेट के सेंटर में बेटा एफर्ट आ गया. तो देखिए डिफरेंट पोजीशन है. पोजीशन जब चेंज हो रही है तो यहाँ लीवर की काइंड भी चेंज हो रही है. अब फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर पे आप अगर एग्जाम्पल देखें तो देखें क्या है भाई, सीसो एग्जाम्पल है, पेयर ऑफ सीजर है, कॉमन बैलेंस है, हैंडल ऑफ अ कॉमन पंप है, प्लायर है, स्पून है. ये तमाम चीजें क्या है, These are all the example of first kind of lever. Second kind of lever की अगर स्टूडेंट हम बात करें तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, नट क्रैकर है, डोर है, व्हील बैरो है, पंचिंग मशीन है. These are all the examples of second kind of lever. Third kind of lever की अगर हम बात करें तो human arm, crane, ice trunks, pair of forceps, pair of forceps, etc. तो these are all the examples of third kind of lever. फिर हम बात करें मैकेनिकल एडवांटेज की, तो हमने ऊपर अभी मैकेनिकल एडवांटेज की स्टूडेंट बात करी थी कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है. शाबाश, जल्दी बताएं. W/P. अभी हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि वेट इंटू हाइट और एफर्ट इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100. अब हम निकालने जा रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर. लीवर का जब हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी. सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर. प्रिंसिपल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, उसूल. कि हर मशीन को डिजाइन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल रखे जाते हैं ना, उसूल रखे जाते हैं. साइंस को पढ़ने के लिए क्या प्रिंसिपल है, साइंस को पढ़ने के लिए क्या उसूल है, आपने पढ़ा, आपने मैट्रिक के फिजिक्स में भी पढ़ा, आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा. साइंटिफिक मेथड कौन कौन से थे, कौन कौन से स्टेप्स, आप बताएं, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. तो आप कहेंगे सर द आंसर इज डेट. आप कौन कौन से थे, 4 थे. कौन कौन से तो बताएं, हाइपोथेसिस था, थ्योरी था, ऑब्जर्वेशन था, साइंटिफिक लॉ था. याद आया. सही है बेटा. अब देखें प्रिंसिपल ऑफ लीवर हमने पढ़ने जा रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड एफर्ट आर्म. अच्छा लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने हमने बात कही थी कि अगर कोई गेट है बेटा, लेट सपोज ये गेट है, दरवाजा है, और इस दरवाजे पर जो टर्निंग पॉइंट जनरेट होता है वो इन कब्जों की वजह से होता है. यहाँ पे कब्जे लगे हुए, ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट है. ये क्या है, शाबाश, ये टर्निंग पॉइंट है. अब ये टर्निंग पॉइंट लाजमी सी बात है, गेट इधर से ओपन होगा और इधर से ही क्लोज होगा, लेकिन ये इसका जो है वो टर्निंग पॉइंट है.
तो हमने, आपको याद होगा हमने कहा था यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला यूज किया था, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। किसका फॉर्मूला यूज किया था बेटा? टॉर्क का फॉर्मूला यूज किया था, आपको याद होगा, क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसका जो हमने कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है। तो हमने इस डी को क्या नाम दिया था? मोमेंट आर्म का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मोमेंट आर्म का नाम दिया था। याद आ रहा है या नहीं आ रहा, या सो रहे हैं सब? चैट पर रिप्लाई करें जल्दी से। बेटा याद आ रहा है? तो फिर हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना था? हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना था? शाबाश, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, जिसकी वजह से गेट ओपन होता है और क्लोज होता है। याद आ गया भाई, क्या बात है, सही है। तो सुहेल को याद आ गया है और फायदा भी कह रही है, यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फातिमा नूर भी आगे आगे हैं, अलीशा कामरा ने भी रिप्लाई कर दिया, क्या बात है भाई, अच्छी बात। चलें देखें, अब देखें हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म। अब अभी हमने ऊपर थोड़ी देर में पढ़ा कि जब वेट लिफ्ट होगा तो उसका फॉर्मूला W मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, इसको आप कहेंगे, जब मैं लिखूंगा ना W मल्टीप्लाई बाय एच, तो W क्या है, एक्चुअली लोड है, और एच क्या है, एक्चुअली आर्म है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लोड इनटू लोड आर्म, ARM आर्म। आर यू गेटिंग? इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, तो P मल्टीप्लाई बाय डी। तो यहाँ डी स्मॉल लिख दें तो अच्छा है, इन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ डी नहीं आएगा, एक्चुअली यहाँ वेट के साथ हाइट आना चाहिए। आप लोग यही सोच रहे होंगे, आप लोग कहने ही वाले थे कि मैंने पहले बोल दिया, यहाँ क्या आएगा, हाइट आएगा ना भाई। क्या आएगा बेटा? हाइट आएगा। तो वो कैपिटल डी उन्होंने लिख दिया, उसको change सारा इतनी देर से बेटा आपने जो है वो क्लास में इन हुई है, रेगुलर सर क्लासेस में मैंने आप। ज्वाइन कर दिया था पहले, जी मेरे पापा के नाम से पहले ज्वाइन हुआ था। ठीक है, चलें ठीक है, अच्छी बात। आप इसका मतलब आप क्लासेस, इसका मतलब आपने जो है वो अभी जो हमने ऊपर लेक्चर पढ़ा है वो आपने समझ लिया है, ऐसा ही है? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। चलें स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आ गई तमाम स्टूडेंट को? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अब मुझे बताएं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर समझ में आया कि द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड एफर्ट आर्म। क्या मेरे तमाम बच्चों को बेटा ये बात समझ में आ गई कि लोड एंड लोड आर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड एफर्ट आर्म, के हमेशा W मल्टीप्लाई बाय एच बराबर होगा P मल्टीप्लाई बाय डी के। अब बेटा मुझे इससे एक फॉर्मूला जनरेट करना है जो कि मैकेनिकल एडवांटेज बनेगा। अब आपको ऑलरेडी पता है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला सर W अपॉन P होता है। क्या होता है? W अपॉन P होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। जब बेटा आप ऑलरेडी जानते हैं तो अब मुझे मैकेनिकल एडवांटेज बनाने के लिए W अपॉन P को सेपरेट करना पड़ेगा। तो आप यूं लिखें कि W मल्टीप्लाई बाय एच बराबर है P मल्टीप्लाई बाय डी के। यहाँ W ऑलरेडी मौजूद है बेटा, तो आप देखें P मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, शाबाश, डिवाइड हो जाएगा। H मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सर डिवाइड हो जाएगा। जी बेटा बोलें, जल्दी बोलें, क्या स्क्रीन प्रॉब्लम? शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं शेयर हो नहीं रही। हो रही, स्क्रीन शेयर करा देते हैं। एक सेकंड वेट करें, क्या प्रॉब्लम आई है भाई और क्यों आई है? सर स्क्रीन नहीं आ रही, वेट बेटा वेट, मैं चेक करता हूँ। जी भैया, अब स्क्रीन शेयर हो रही है। अलीशा बेटा इतना देर से आने का क्या फायदा है, वी हैव ओनली 7 मिनट एंड 59 सेकेंड। अब हो रही है स्क्रीन शेयर, चैट पे रिप्लाई कर दें जल्दी से। जी सर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें भाई, तो सर क्या समझा रहे थे, सर MNS सर नासिर क्या समझा रहे थे कि W मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई डी। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि P मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ H मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया,
डिवाइड हो गया। अब बताएं डब्ल्यू अपॉन पी किसके बराबर आया? डब्ल्यू अपॉन पी किसके बराबर आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज के, और ये डी अपॉन एच एज इट इज कॉपी होगा। तो देखें तो फाइनल आंसर क्या बन गया आपका? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आ गया डी अपॉन एच। अभी हमने ऊपर कहा था हमने कैपिटल डी को एच ले लिया है, तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा? एच। तो देखें नोट्स की इक्वेशन हमारी इक्वेशन से क्या कर गई है बेटा? मैच कर गई है। तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें। आज का लेक्चर बेटा यहीं रख रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लास जो है वो 5 से 6 मिनट में वाइंड अप होने वाली है। तमाम स्टूडेंट को क्या आज का लेक्चर समझ में आ गया? अगर तमाम स्टूडेंट को आज का लेक्चर समझ में आ गया है तो तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई कर दें अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम स्टूडेंट के पॉजिटिव रिप्लाई आ रहे हैं कि लेक्चर समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास वैसे तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आज मैंने जिस तरह पढ़ाया, नोट्स को सामने रखा, उस पर मैं साथ साथ लिखता भी रहा, तो ये पैटर्न आपको कैसा लगा बेटा? पैटर्न समझ में आ रहा है? किस तरह पढ़ेंगे हम आगे? न्यूमेरिकल को भी हम इस तरीके से लिख कर सॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। सर पेपर हो गया सारा। कौन सा पेपर, किस पेपर की बात कर रही हैं बेटा आप? चलें, सुहेरा जज़ाकल्लाह। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अच्छी प्रेजेंटेशन है, अच्छा समझ में आया, और इसमें हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं कि तमाम स्टूडेंट माशाल्लाह से डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं। तो जब डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे बेटा तो क्लियर होगा। फिजिक्स के एमसीक्यूज का पेपर हो गया सारा। ये आपने सवाल क्यों किया बेटा? आपने पेपर नहीं दिया? चलें बाद में डिस्कस करते हैं, टाइम कम है। तमाम स्टूडेंट अपना मुझे बेटा नाम और कैंपस मैसेज पर सेंड कर दें ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। वैसे तो सब वाटर गुलशन कैंपस के ही स्टूडेंट हैं, लेकिन जल्दी से तमाम स्टूडेंट अपना नाम और कैंपस सेंड कर दें बेटा ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। तमाम स्टूडेंट बेटा नाम और कैंपस सेंड कर दें ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। वी हैव ओनली 5 minutes and 19-17 सेकेंड। नाम कैंपस जल्दी सेंड करें ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ बेटा।